अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब जैसे क्योंकि सावन शुरू हो रहा है और सब इस पॉडकास्ट को इस मकसद से देख रहे हैं कि वो ऐसा क्या करें कि उनकी पूजा एक्सेप्ट की जाए। हम्म। हमने ये समझ लिया कि क्या खंडित चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। पर अगर मैं मानो कि हम मंडे से मंदिर जाना शुरू कर रहे हैं, तो मंदिर में जाकर क्या स्पेसिफिक करना चाहिए? हम्म। भाव है, पर हम्म। साथ में होता है ना कि यार हमारे भगवान हैं, पर अपने भगवान के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, हम्म। हमें खुशी मिलती है। हम्म। किसी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, हम्म। किसी के लिए कुछ नहीं, हम्म। अपनी खुशी के लिए। हम्म। तो ऐसा क्या-क्या चीज़ें शिवलिंग में चढ़ानी चाहिए? हम्म। क्या करना चाहिए? सोमवार को स्पेसिफिकली क्या हम करें जिससे कि हमारी, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के लिए कुछ करेंगे तभी शायद वो हमारा भी, वैसे भगवान तो हमें नहीं देखते, हम्म। भगवान तो हमारा अच्छा बुरा भी नहीं देखते, नहीं, हम अपने भगवान के लिए कुछ नहीं कुछ करते। अच्छा हम लोग सब स्वार्थी हैं, हम जो भी करते हैं अपने अपनी लिए इच्छा करते पूर्ति हैं। के लिए राइट। करते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं उसको स्पेसिफिकली समझना चाहता हूँ। क्या नहीं करना चाहिए, पहले तो आप मैंने बहुत सारे लोगों को देखा तांबे के कलश में दूध चढ़ाते हुए। तांबे के कलश में आप शिव जी के ऊपर दूध नहीं चढ़ा सकते। वो तांबा और जो दूध है वो एक, जब तांबे से दूध मिलता है ना, तो वो एक जहर बनता है। तो वो चीज आप नहीं चढ़ा सकते। तांबे के कलश में आप जल चढ़ा सकते हो, बट दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। अब जब आप शिव जी पे जल चढ़ाने जा रहे हो ना, उसको वो जहर बन जाता है। बिल्कुल, तांबा और दूध आप साइंटिफिक उसका वो देखोगे तो वो जहर बनता है, तो वो नहीं चढ़ा सकते आप। दूसरा, आप जब भी जा रहे हो जल चढ़ाने, आप अपने घर से जल लेके जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा रहे हो खाली हाथ नहीं, कि हम तो वहीं से लोटा लेंगे, वहीं पर बाल्टियां रखी होती हैं, वहीं से जल भरेंगे और चढ़ा देंगे। आप घर से जल लेके जाओ। घर में एक आपका गंगा जल होना बहुत जरूरी है। हर एक घर में एक गंगा जल आपके होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंगा जल एक ऐसी चीज है जो कि आपकी कितनी चीजों का निवारण है। अगर आप एक गंगा जल एक कलश में भर के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देते हो ना, तो दैट इज सो पावरफुल कि आपकी कितने सारे वास्तु दोष और कितनी सारी प्रॉब्लम्स को वो खत्म करता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो आप जब वो कलश लेके जा रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भर के घर से लेके जाओ। उसके बाद चाहे आप वहां से जल उसमें मिश्रण कर लो, उसके बाद आप वो शिव जी पे चढ़ाओ। जब आप जल अभिषेक कर लेते हो, तो उसके बाद वो जल जो थोड़ा सा बचा के आप अपने घर में लेके, और उसको अपने घर के, आप अपने पूरे घर में छिड़काव करो, तो आपके घर की कितनी भी नेगेटिविटी हो, वो पूरी नेगेटिविटी वहां खत्म हो रही है। ये बहुत अच्छा उपाय है और बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। दूसरा, आप जब अभिषेक करते हो, नॉर्मली मैंने लोगों को देखा है, आप अभिषेक कर सकते हो, आप दूध से अभिषेक कर सकते हो, आप शहद से अभिषेक कर सकते हो, आप दही से अभिषेक कर सकते हो, घी से अभिषेक कर सकते हो, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हो। मगर उसका नियम क्या है? सबसे पहले जल से अभिषेक करो। पहले आप शिवलिंग को जल से पूरा अभिषेक करके, उसके बाद फिर आप ये जितने भी आपके दूध दही, इनसे आप अभिषेक करो। फिर उसके बाद वापस से आपको पानी से अभिषेक करना ही है, लोग तो पानी ऐसे वापस से करते हैं ना, चढ़ाना जैसे ही है। पहले जल चढ़ा दिया, फिर दूध चढ़ा दिया, फिर घर चले जाते हैं। नहीं, तो आप कह रहे हो जल, हाँ, उसके बाद आपको जो भी दूसरी चीजें हैं बिल्कुल, वो, उसके बिल्कुल, बाद लास्ट में फिर से आपको जल से उसको बिल्कुल। आपको तो ये तो चढ़ाना वही है। बात हो गई, जब आप खुद भी, अब हम ह्यूमन बॉडी की ही बात कर लें, अगर हम नहाने भी जाते हैं तो पहले पानी डालते हैं, साबुन लगाते हैं, फिर उसके बाद पानी डालते ही है ना। तो आप शिवलिंग की जब सेवा करने जा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो आपने पहले जल से उनको साफ कर लेना है। उसके बाद अपना पंचामृत आपने चढ़ाना है। उसके बाद उनको फिर से जल से अभिषेक करा के तब उनको दिया दीपक, एक कपूर का दीपक जला दो सामने। और उसके बाद आपकी जो भी आपने मांगना है, आपने आरती करनी है, वो सब करने के बाद फिर आप घर आओ। जो आपने चढ़ाना है, बेलपत्र, बेलपत्र भी उल्टा चढ़ाया जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सीधा बेलपत्र चढ़ाते हैं। अब वो क्या है, मंदिर एक ऐसी जगह होती है कि आप टोक नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता, तो वो उल्टा चढ़ाया जाता है। एक एक बेलपत्र भी काफी होता है, मगर उसको सही तरीके से चढ़ाओ आप। कहते 3 का जोड़ा नहीं चढ़ाना चाहिए सब। नहीं, देखो आप, मैंने कहा ना, एक भी काफी है। आप 3 चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ, 7 चढ़ाओ, 9 चढ़ाओ, 11 चढ़ाओ, बट वो साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ आप धतूरा अगर चढ़ाते हो, वो बहुत आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, आप चढ़ा रहे हो शिव जी पे। अब इस टाइम पे, अब ये एक ऐसा उपाय मैं आपको देने जा रही हूँ कि कई बार क्या होता है, कई लेडीज हैं, उनको वो कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। कई बार क्या होता है कि 2-3 महीने में ही अबॉर्शन हो रहे हैं, कुछ भी। तो वो, मैंने जैसा कि बोला कि शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जो खंडित होना ने उनको बहुत जब से वो उन्होंने गणेश जी का जो भेदन किया था, सिर भेदन, तो उसके बाद से वो खंडित, उनको अगर आप उनके पास जा रहे हो तो वो उस चीज को खत्म करते हैं। तो करना क्या है,
आपने उनको एक अपना नारियल, आपने सिर्फ एक नारियल लेना है और उस पे मौली लपेट के एक आपको इस संकल्प के साथ कि मेरा ये अब की बार जो मेरा जो भी गर्भधारण है ये मेरा संपूर्ण हो जाए और हम उसके बाद आपका रुद्राभिषेक करेंगे। तो ये सिर्फ इतना कह देना ही, संकल्प लेना ही काफी होता है। आप करके देखो, आपको इसके बेनिफिट्स पता लगेंगे। बट वो नारियल साबुत चढ़ाना है, आपको तोड़ के नहीं चढ़ाना है। मन की शांति के लिए बहुत लोग आज के टाइम पे बहुत परेशान है, बहुत हर अलग 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 तरह की परेशानियां हैं।